उसके बाद अपने बंगला में पर्दा लगवा रहे हैं कितने कितने का, देखो आप। ये शराब एक करोड़ों का शीश महल बना लिया। शराब पे गवर्नमेंट चलती है और शराब से ही जो है मतलब ये इनको ले कहते हैं दिल्ली में भी शराब जो है पहले भी खुलेआम बिकता था और आज भी खुलेआम है। उसके बाद बोले हम लोकपाल लाएंगे, हम ये करेंगे। अन्ना इनको मने भी किए, अन्ना जी की नई सरकार मत बनाओ, फिर भी अपने लालच में बनाए। बिहार के अंदर शराब बंद हुआ और बिहार में घर घर पुलिस वाले दारू बेच रहे हैं, समझे। अगर शराब बंद भी कर देंगे ना तो भी पीने वाले पीते ही, वो शराब नहीं पियेंगे, गांजा पियेंगे, भांग पियेंगे, इतने स्मैकी घूम रहे हैं। जब ये सीएम हट गया, सपोज करो आज वो जेल में चला गया। यहाँ पर देखा जाए राष्ट्रपति शासन की बात और मांग कह लीजिए कि लगातार अब दिल्ली में होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर अब क्या होगा अरविंद केजरीवाल का, उनकी हिरासत में जो उनको लिया गया था उस पर अब क्या कार्रवाई होती है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जनता से भी बात करेंगे। आप तो चले गए यहाँ पे, चलिए जनता से यहाँ पर बात करेंगे कि आखिरकार क्या लगता है दिल्ली में विकास हुआ है या नहीं। देखो जी, दिल्ली में विकास तो हुआ है, ऐसी बात नहीं, काम भी हुआ है और कुछ नहीं भी हुआ। जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हुआ। क्या विकास हुआ है पंडित जी? क्या नहीं हुआ? शराब का विकास हुआ है। का विकास हुआ तो शराब तो टेंडर दे के शराब बिके हैं। एक बिहार के अंदर शराब बंद हुआ और बिहार में घर घर पुलिस वाले दारू बेच रहे हैं, समझे। दिल्ली की बात करो। दिल्ली की ही बात करेंगे। दिल्ली में भी शराब जो है पहले भी खुलेआम बिकता था और आज भी खुलेआम है। शराब पे गवर्नमेंट चलती है और शराब से ही जो है मतलब ये इनको ले कहते हैं युवाओं का भविष्य खराब किया है केजरीवाल ने। देखो जी, अगर शराब बंद भी कर देंगे ना तो भी पीने वाले पीते ही हैं। वो शराब नहीं पियेंगे, गांजा पियेंगे, भांग पियेंगे, इतने स्मैकी घूम रहे हैं। ये सदियों से हुआ लेकिन है। ये भाजपा जो है लगातार मांग कर रही है राष्ट्रपति शासन लगा दे दिल्ली वो में। कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल लगना चाहिए, हाँ, लगना चाहिए, लगना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, घोटाला मतलब ऐसा क्यों ये तो लगता है? आए थे, बहुत साफ सुथरा आए थे। सीएम के पद पे दूसरे को दे। जब ये अन्ना हजारे के साथ इनका तो कुछ रोल नहीं था, अन्ना हजारे के साथ चमके। उसके बाद बोले हम लोकपाल लाएंगे, हम ये करेंगे। अन्ना इनको मने भी किए, अन्ना जी की नई सरकार मत बनाओ, फिर भी अपने लालच में बनाए। हाँ। उस समय बोले कि हम विधानसभा जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, वेतन नहीं लेंगे। ये आए तो तुरंत 1 लाख रुपए विधायकों का कर दिए, तनख्वाह पे बढ़ा दिए। उसके बाद अपने बंगला में पर्दा लगवा रहे हैं कितने कितने का, देखो आप। ये शराब एक करोड़ों का शीश महल बना लिया। वो तो जो सीएम बनेगा वो उनका हो जाएगा, वो अपने बाप का थोड़ा। भाजपा ने इसका मुद्दा बनाया। वो जब ये सीएम हट गया, सपोज करो आज वो जेल में चला गया, तो जो सीएम पद पे दूसरा आएगा, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी तो शीश महल में बीजेपी राज करेगा। तो मतलब आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाजपा जो है खास करके मोदी जी वो केजरीवाल से डर गए, ऐसा कुछ नजर आता है। नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा मोदी जी क्यों डरेंगे? कह रहे चुनावों के समय साजिश के तहत अंदर करा दिया। मोदी जी क्यों डरेंगे ये बताओ आप? मोदी जी केजरीवाल से डरेंगे? पूरे देश को जब विश्व को वो परमाणु से उबार रखे हैं, अभी होने नहीं दे रहे हैं, तो इनसे क्यों डरेंगे? मोदी जी का क्या बिगाड़ेंगे? बिल्कुल कुछ नहीं आम आदमी पार्टी इल्जाम लगा रही है। आम आदमी हो तो विपक्ष है, वो लगाएगी ही, सारे विपक्ष लगा रहे हैं। कांग्रेस को सफड़ा साफ किया, फिर कांग्रेस ही बोल रही है कि नहीं ये गलत हो रहा है। कांग्रेस को अब समर्थन में देखिए दिल्ली में तो आपसी भाई भाई हो गए, 3-4 सीटों पर यहाँ पर लड़ रहे हैं। वही कह रहे हैं ना, अब ये बताओ ना, आप उस समय विरोध थे, अब क्यों एक हो गए? एक बोतल शराब था, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दे रहे थे, कहाँ से आ रहा था? पूछ लेते हैं शराब नीति जो है वो अच्छी थी या नहीं थी, इतना देखो जी, शराब नीति, नशा कोई भी हो, हर चीज पे बैन लगना चाहिए। आज दिल्ली की रोड पे इतनी गंदगियां हैं, प्रधानमंत्री जी भी बोले जो नहीं गुटखा जो है नहीं बिकना चाहिए, तो गुटखा से इनको जो है मतलब ज़्यादा आमदनी है, तो गुटखा को क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? बीड़ी सिगरेट को क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? तंबाकू को क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? जो प्लास्टिक योजना बंद कर रहे हो, बार बार यही चीज़ें हो रहा है। नई बिल्डिंग बनती है उसके ऊपर पूछ, मेट्रो स्टेशन जाओ पूछ, तो ये सब चीज़ें के लिए एक शराब का एक तो बहाना है। ये जितने भी नशा पदार्थ है, ये जितने भी गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट बिकता है, ये सब पे बैन लगना चाहिए। इनको जो है नशा मुक्त भारत पूरा बनाना चाहिए, चाहे बिहार हो, बंगाल हो या दिल्ली हो। तो क्या लगता है कि सीएम पद पे केजरीवाल विराजमान रहेंगे या नहीं? नहीं, मुश्किल है, मुश्किल है। आपको क्या लगता है? नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। रहेंगे। हो सकता है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। राष्ट्रपति तो फिर क्या होगा? राष्ट्रपति शासन नहीं होगा तो है उनका, सुनीता केजरीवाल बनेंगे या और किसी को बनावे, लेकिन बनेगा, जबकि उसके पास में पूरा बहुमत है। मतलब जैसे लालू प्रसाद यादव ने किया था, अपनी पत्नी को दे दिया सीएम पद, ऐसे केजरीवाल भी ऐसे भी वो भी दे सकते हैं। और लालू प्रसाद जी का बीवी तो अंगूठा छाप थी, जब वो मुख्यमंत्री बन सकती है तो ये तो दोनों बराबर के पढ़े लिखे। बिल्कुल। हाँ।
ऐसा हो। दिल्ली में तो केजरीवाल को ही होना चाहिए। क्या वजह है? देखिए मैं बताती हूँ, दिल्ली में केजरीवाल को ही होना चाहिए। माना उन्होंने शराब बिकवा के कुछ गलत किया है, मगर गलत के कुछ तो उनको बेनिफिट कहीं से मिलेगा, तभी तो किसी को फ्री कुछ दे सकते हैं। अगर मान लो उन्होंने शराब बिकवाई गलत किया है, कुछ गलत है, क्योंकि मानो उनकी कुछ इनकम बढ़ी तो उन्होंने किसी के लिए कुछ कर पाए, ठीक है ना, किसी के लिए कुछ कर पाए। तो मान लो अगर कहीं इनकम नहीं होगी तो अपने घर से तो लेके आएंगे नहीं जो किसी को फ्री कुछ दे सकेंगे। एक तरफ उन्होंने कमाई की, एक तरफ जनता में बांट दी। इतना बताइए, शराब नीति जो हुई, शराब नीति वो सही थी या नहीं ये थी? शराब नीति तो खैर गलती थी, क्योंकि ये ठीक नहीं था। और कुछ और मतलब इनकम किसी में करते और बढ़ाते और जनता में बांटते तो ठीक था। मैं तो ये कहूंगी कि दिल्ली में तो केजरीवाल को ही होना चाहिए। बाकी प्रधानमंत्री तो मोदी जी अच्छे हैं, मगर दिल्ली चलाने के लिए तो मुझे केजरीवाल की तरफ ही हो। जी हाँ। अच्छा, ऐसा कह रहे हैं, एक आखिरी सवाल है, महिलाओं के लिए लगातार सवाल होता है कि महिलाएं केजरीवाल के राज में भी सुरक्षित नहीं है दिल्ली। क्यों नहीं है? सब कुछ ठीक है। मैं तो ऐसा कुछ नहीं देख रही दिल्ली के अंदर। महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित है, ऐसा कुछ तो नहीं है। महिलाएं बहुत सुरक्षित है, महिलाओं के लिए काफी बेनिफिट है। मैं तो नहीं कहूँगी केजरीवाल गलत है। देखो उन्होंने एक वादा किया था 200 यूनिट बिजली का फ्री, आज तक चल रहा है, झूठ नहीं बोले। उन्होंने कहा कि बस के लिए लेडीज फ्री, वो आज तक चल रही है। तो मोदी जी ने ऐसा कुछ लेडीजों के लिए आज तक नहीं किया। लेकिन भाजपा तो इल्जाम लगा रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी केजरीवाल ने बांटी है। अगर वो इस तरीके से नहीं कहेंगे तो उनकी सरकार आएगी कैसे? मुझे तो लगता है गलत ब्लेम लगाया गया है। मैं तो गलत ही बोलूँ, गलत ब्लेम लगाया, क्योंकि अपनी सरकार पर वो ठीक है, मगर वैसे तो ये केजरीवाल ही मतलब दिल्ली के लिए सीएम पद पे नहीं रहते केजरीवाल तो उनकी पत्नी को देख सकते हैं, सुनीता को दे सकते हैं, देना चाहिए। पत्नी भी, जब मान लो पति ने इतना अच्छा काम किया तो पत्नी भी अच्छा कर सकती है। मैं तो यही कहूंगी भाई, केजरीवाल मुझे गलत नहीं लगता है। बिल्कुल, यहाँ पर और भी लोगों से बात करेंगे। आप बताइए क्या लगता है सर यहाँ पे? फ्री, हाँ, 1000 रुपए महिला योजना, महिला सम्मान योजना और अभी तक बजट पास नहीं हुआ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन केंद्र में भी तो ये हरियाणा में चर्चा है, जो महतारी योजना मोदी जी का भी तो निकल रहा है। 1000 रुपया पर लेडीज को मिलेगा, तो मिलेगा अभी बजट के बाद। तो बोले तो 10,000 20,000 देंगे, कहाँ पर दिया है? मोदी जी ने पहले भी कहा था कि 10,000 20,000 देंगे, कहाँ दिया है? क्या बात कर रहे हैं आप? जिसने दिया है वो मानूंगी। स्वनिधि योजना का लोन विधवाओं तक को नहीं मिला है। कहते स्वनिधि योजना का लोन सब जनता को, सबको, वेंडरों को मिला है। विधवा है बेचारी, लाचार है, मजबूर है, उन तक को लोन नहीं मिला है कि तुम विधवा हो गई, तुम्हारे पति मर गया, अब तुम्हें नहीं मिलेगा। अरे विधवाओं को सबसे पहले देना चाहिए। मोदी की कितनी योजना है, कितनी वंचित लेडीज है, मगर हाँ तो मोदी जी के भैया उनके मतलब समर्थक में लोग हैं, मोदी जी के मतलब उनके हैं तो मोदी जी पक्ष लेंगे। मैं तो सच का साथ देती हूँ, सच है वो सच है। केजरीवाल बुरा नहीं है, ये शराब वाला काम जो है ये नीति गलत हुआ और उन्होंने पैशन से काम नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको ऑर्डर दिया था काम करने के लिए, लेकिन उन्होंने जल्दीबाजी मचा लिया। एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं और वो जल्दीबाजी ना करके धीरे धीरे जो है इनको कछुए की चाल चल के अगर चलाते ये तो सही, दिल्ली के सीएम इस वक्त हिरासत में हैं, कोर्ट में पेशी है उनकी, तो क्या ये सही है कि दिल्ली अब किसके हाथों में इस समय? वो अगर गड़बड़ में पाए जाते हैं तो फिर दोषी, कानून तो सबके लिए बराबर है। चलिए, यहाँ पर अब देखा हमने, तमाम लोगों ने राय दी है अपनी कि सरकार ने काम किया है या नहीं किया है। और भी लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को लेकर क्या कहना है उनका, क्योंकि राष्ट्रपति शासन की मांग यहाँ पर लगातार हो रही है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।